जिस आदमी को लोग रोज सड़क के किनारे कचरा बिनते देखते थे, आज वही आदमी बैंक की लाइन में खड़ा था। फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा। लेकिन जब उसने कैश काउंटर पर बैग खोला, तो बैंक में बैठे हर इंसान की सांसें थम गईं। क्योंकि ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक टूटे हुए सपने की सबसे मजबूत जीत थी। सुबह का वक्त था। शहर अपनी रोजमर्रा की दौड़ में भाग रहा था। बैंक के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी थी, भीतर एसी की ठंडी हवा और शांत माहौल था। लोग फाइलें पकड़े, मोबाइल देखते, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी बैंक का दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजे से जो अंदर आया, उसने पूरे माहौल को जैसे कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। गंदे, फटे कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पल, कंधे पर पुराना बोरा और हाथ में एक भारी सा थैला। उसका चेहरा धूप, धूल और संघर्ष से झुलसा हुआ था। लोगों की निगाहें उठीं। कुछ ने नाक सिकोड़ ली, कुछ ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। अरे ये यहां क्या कर रहा है? लगता है गलती से घुस आया है। वह आदमी, जिसका नाम रघु था, चुपचाप अंदर आया। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन उससे ज्यादा थी एक अजीब सी दृढ़ता। उसने बैंक के कोने में लगी लाइन को देखा और सबसे आखिर में जाकर खड़ा हो गया। गार्ड उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। मन में सवाल था, क्या इसे यहां रहने देना चाहिए? लेकिन रघु ने कोई हंगामा नहीं किया, नहीं इधर उधर देखा। वह बस लाइन में खड़ा रहा। रघु को आज भी याद था, जब सालों पहले इसी बैंक के बाहर से उसे भगाया गया था। तब वह सिर्फ पानी पीने अंदर घुसा था। गार्ड ने डांट कर कहा था, यह बैंक है, धर्मशाला नहीं। उस दिन रघु की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था। आज वही दरवाजा, वही बैंक, और वह खुद अंदर खड़ा था। फर्क बस इतना था कि आज वह किसी से भीख मांगने नहीं आया था। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रघु के दिल की धड़कन तेज थी। उसके हाथ में पकड़ा थैला पसीने से भीग रहा था। हर बार जब कोई उसे घूरता, उसका सिर झुक जाता, लेकिन फिर वह खुद को संभाल लेता। काउंटर के पीछे बैठी कैशियर, एक पढ़ी लिखी, सलीकेदार महिला थी। उसकी नजर भी कई बार रघु पर पड़ी। मन में एक सवाल उठा, ये आदमी यहां क्या काम से आया है? रघु को बचपन याद आने लगा। वह भी कभी स्कूल गया था। माँ उसे रोज नहलाकर भेजती थी। पिता मजदूरी करते थे। लेकिन एक बीमारी, फिर कर्ज, और फिर एक एक करके सब छूटता चला गया। माँ बाप दोनों चले गए। रघु सड़क पर आ गया। कचरा बिनना उसकी मजबूरी बन गया। लोग उसे इंसान नहीं समझते थे। लेकिन हर रात जब वह अपने फटे बोरे को सिरहाने रखकर सोता, तो एक सपना जरूर देखता था, एक दिन मैं भी इज्जत से जीऊंगा। लाइन अब काउंटर के पास पहुंच चुकी थी। उसके आगे बस 2 लोग थे। उसके हाथ कांप रहे थे। थैले के अंदर कुछ ऐसा था, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। जब उसके आगे वाला आदमी हटा, तो रघु ने एक गहरी सांस ली और काउंटर की ओर बढ़ गया। रघु धीरे से काउंटर के सामने खड़ा हुआ। कैशियर ने औपचारिक मुस्कान के साथ पूछा, जी, क्या काम है? रघु ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मुझे पैसे जमा करने हैं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ थी। कैशियर को एक पल के लिए लगा, शायद उसने ठीक से सुना नहीं। क्या कहा आपने? पैसे जमा करने हैं, मैडम। अब आसपास बैठे लोग भी चौकन्ने हो गए। किसी ने कुर्सी पर सीधा होकर देखा, किसी ने मोबाइल से नजर उठाई। कैशियर ने रघु की हालत देखी और बोली, आपका अकाउंट? रघु ने जेब से एक पुरानी, मुड़ी तुड़ी पासबुक निकाली। वह पासबुक जैसे उसकी पूरी जिंदगी की कहानी थी। कैशियर ने पासबुक ली। नाम पढ़ा, रघुनाथ प्रसाद। अकाउंट पुराना था, बहुत पुराना। आखिरी एंट्री कई साल पहले की थी और रकम बहुत कम। कितने पैसे जमा करने हैं? कैशियर ने पूछा। रघु ने बिना कुछ बोले अपना थैला धीरे से काउंटर पर रखा। उसने थैले की गांठ खोली। जैसे ही थैला खुला, काउंटर पर नोटों का ढेर गिर पड़ा। पुराने नोट, नए नोट, छोटे बड़े सभी। सिक्कों की खनक भी सुनाई दी। एक पल को बैंक में सन्नाटा छा गया।
गार्ड आगे बढ़ाया। मैनेजर अपनी केबिन से बाहर झांकने लगे। कैशियर की आंखें फैल गईं। ये सब? उसने हकलाते हुए पूछा। हाँ मैडम। सब जमा करना है, रघु ने कहा। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतने पैसे? कचरा बिनने वाले के पास? कहीं चोरी का तो नहीं? कैशियर ने प्रोसीजर के हिसाब से नोट गिनने शुरू किए। गिनती बढ़ती जा रही थी। 10,000, 50,000, 1,00,000। कैशियर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर आए, नोटों को देखा, रघु को देखा। आप ये पैसे कहां से लाए? यह सवाल रघु के लिए नया नहीं था। जिंदगी भर उससे यही पूछा गया था, तू क्या कर सकता है? रघु ने आंखें उठाईं। उसकी आंखों में न शर्म थी, न डर। बस सच्चाई थी। साहब, ये पैसे मैंने कचरा बिनकर ईमानदारी से कमाए हैं। रोज थोड़ा थोड़ा बचाया है। मैनेजर ने कुछ पल उसे देखा। फिर पासबुक देखी। फिर नोटों की गिनती। आप जानते हैं, ये रकम काफी बड़ी है। रघु ने सिर हिलाया। हाँ साहब, मुझे पता है। इसी दिन के लिए तो बचाता रहा। बैंक में खड़े लोग अब चुप थे। किसी के चेहरे पर शक था, किसी पर हैरानी और किसी पर शर्म। मैनेजर ने कुर्सी खींचकर बैठने का इशारा किया। बैठिए, उन्होंने कहा। रघु धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। यह उसके लिए अजीब था। उसे तो हमेशा खड़ा रहने की आदत थी। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे? मैनेजर ने पूछा। रघु मुस्कुराया। बहुत हल्की, बहुत सच्ची मुस्कान। साहब, क्योंकि मैं सड़क पर मरना नहीं चाहता था। उसकी बात सुनकर कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने देखा है, लोग सड़क पर मर जाते हैं और कोई नाम तक नहीं पूछता। मैं ऐसा नहीं चाहता था। रघु ने बताना शुरू किया। कैसे वह रोज सुबह 4 बजे उठता, कैसे कचरे के ढेर में से काम की चीजें चुनता, कैसे लोग उसे गालियां देते, भगाते, लेकिन वह चुप रहता। रोज 100-200 बचा लेता था। कभी खाना कम खाया, कभी चाय नहीं पी, लेकिन पैसे बचाता रहा, उसने कहा। कैशियर की आंखें भर आईं। गार्ड ने नजरें झुका लीं। आपने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? मैनेजर ने पूछा। क्योंकि साहब, मदद मांगने से इंसान छोटा हो जाता है और मेहनत करने से बड़ा। यह सुनकर बैंक में खड़े कई लोगों का सिर झुक गया। वही लोग जो कुछ देर पहले उसे घूर रहे थे। नोटों की पूरी गिनती हो चुकी थी। रकम थी 3,57,000 रुपए। मैनेजर ने पासबुक में एंट्री करवाई। कैशियर ने मुहर लगाई। फिर पासबुक रघु की तरफ बढ़ाई। आपके पैसे सुरक्षित हैं, कैशियर ने कहा। रघु ने पासबुक को ऐसे पकड़ा जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे कीमती चीज पकड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज पहली बार उसने कहा, मुझे लगा मैं भी किसी बैंक का ग्राहक हूं। रघु जब उठकर जाने लगा तो मैनेजर ने उसे रोका। एक बात पूछूं? जी साहब। आप इन पैसों का क्या करेंगे? रघु कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, एक छोटी सी दुकान खोलूंगा। कबाड़ की नहीं, चाय की। उसकी आवाज में सपना था। ताकि किसी दिन कोई बच्चा मुझे देखे और सोचे मेहनत से कुछ भी हो सकता है। बैंक में बैठे एक बुजुर्ग आदमी खड़े हुए। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और रघु की ओर बढ़ाए। ये रख लो बेटा। रघु ने विनम्रता से हाथ जोड़ दिए। नहीं बाबूजी। अब मुझे भीख नहीं चाहिए। बस दुआ चाहिए। यह सुनकर बुजुर्ग की आंखें भर आईं। रघु बाहर निकला। वही दरवाजा, वही धूप। लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ था। लोग उसे देखने लगे थे, लेकिन अब नजरों में तिरस्कार नहीं था। बैंक का गार्ड, जिसने कभी उसे भगाया था, आगे बढ़ा और बोला, भाई, माफ कर देना। रघु ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। आज आपने मुझे रोका नहीं, यही काफी है।
कुछ महीने बाद उसी बैंक के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान खुली। बोर्ड पर लिखा था, रघु की चाय, मेहनत का स्वाद। हर सुबह बैंक के कर्मचारी वहीं चाय पीते। वही कैशियर, वही मैनेजर। रघु अब भी मेहनत करता था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, आत्मसम्मान था। लोग उसकी कहानी दूसरों को सुनाते। देखा है उस आदमी को? कभी कचरा बिनता था। रघु दूर से यह सब सुनता और मुस्कुरा देता। उसे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना था, क्योंकि उसने सबसे पहले खुद को साबित कर दिया था। और शायद यही वजह थी कि उस दिन, जब एक कचरा बिनने वाला बैंक में पैसे जमा करने आया था, तो सच में सबकी आंखें फटी रह गई थीं।